हे गाइस, वेलकम टू फिजिक्स इन प्लेग्राउंड। बहुत लोगों का था कमेंट, फिजिकल केमिस्ट्री का नोट्स अपलोड कर दो, फिजिकल केमिस्ट्री का नोट्स अपलोड कर दो। तो ये आपका आ गया फिजिकल केमिस्ट्री का नोट्स। तो वो अभी अपलोड नहीं होगा, वो सिर्फ आपको बता रहा हूँ क्योंकि मे भी 2-3 दिन तक वीडियो अपलोड नहीं होगा। तो आपका फिजिकल केमिस्ट्री का 22 अगस्त को अपलोड कर दूंगा मैं नोट्स। ध्यान से सुन लेना, 2-3 चीज़ बातें हैं। 2-3 दिन तक नहीं होगा तो आज इस वीडियो को पूरा देख लेना। पासवर्ड होगा फिजिक्स इन प्लेग्राउंड एज यूजुअल जो होता है 2006, ठीक है। सारा कुछ स्मॉल लेटर में। और आपका सारा फिजिकल होगा। और करना क्या है, फिजिकल के नोट्स, फिजिकल के प्लेलिस्ट, फिजिकल केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन पेपर डले हुए हैं वो ये तीन चीज़ करना। और एक कमेंट आया था कि फिजिकल केमिस्ट्री का या पूरा जेई मेंस का प्रीवियस ईयर का, तो यार मैंने कभी नीट का किया ही नहीं। नीट स्टूडेंट इस पे बहुत सारे, पर मैंने आज तक नीट का 31 ईयर का पेपर या 41 ईयर का पेपर सॉल्व ही नहीं किया। इस पे मैंने किया है तो आईआईटी एडवांस और जेई मेंस का पेपर सॉल्व किया, इसके अलावा मैंने कुछ डाला ही नहीं है। देखो ये जो है ना, ये जेई मेंस AI ट्रिपल ई का मैंने पेपर डाला है केमिस्ट्री का। और फिजिक्स का तो मालूम ही होगा आपको, जो भी है वो जेई एडवांस का, ठीक है। उसमें क्वेश्चन पेपर मैंने डिस्कस कराया। नीट का मैंने कभी एक आध क्वेश्चन वो कम्युनिटी पे वो सारा कुछ डलता है, मैंने वो सॉल्व नहीं किया है, ठीक ना। तो कंफ्यूज मत करना, सारा कुछ जेई मेंस का। और आप देखते तो शायद में भी कमेंट नहीं करते, तो देख लेना, बता दे रहा हूँ तब भी। ये हो गया। और बाकी ज़्यादा टेंशन मत लेना, नॉर्मल सा पढ़ना। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे बहुत सारे टॉपिक लिखे हुए होंगे उस टॉपिक को आपको खुद से पढ़ना होगा। अब जैसे कोरोजन और रस्ट, तो ये सारा कुछ यार डेफिनेशन मैं नहीं बताऊँगा, ये आप खुद से पढ़ लेना। क्लियर है। और क्या बोलना था, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की बहुत चीज़ न्यूज़ में सुनने को मिलता है, सुसाइडल केस और वगैरह वगैरह। नीट के एग्ज़ाम के फियर के कारण सुसाइड कर रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट। तो यार ये सब क्या बोलूँ अब। एक आपको स्टोरी बताता हूँ। जब मैं वुहान से आ रहा था, थोड़ा फ़नी भी लगेगा, थोड़ा सीरियस लेना इसे। जब मुझे इंडिया आना था तो वो इंडियन एम्बेसी से कॉल करते हैं, दीपक सर हैं इंडियन एम्बेसी से, उन्हें भी साथ में लाया था, क्वारंटाइन भी साथ ही में किए थे, ठीक है। इंडियन एम्बेसी में हैं तो उनका फ़ोन आता है, कॉल करते हैं, बोलते हैं कि आप जीमेल पे मुझे जीमेल करो, एक एप्लीकेशन लिखो कि मैं 14 डेज़ तक क्वारंटाइन में रहूँगा। मतलब सारा कुछ मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता, मेरा मतलब मेरे ऊपर उन लोगों ने दे दिया, ठीक है। खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेकर के अपनाओ। तो वो सारा कुछ मैंने जीमेल वगैरह लिखा और सारा कुछ किया। पर मैंने उनसे एक चीज़ बोला कि अगर आप मुझे वुहान से लेकर के आते हो तो मैं, बहुत कम चांस है कि मैं आऊँगा। तो मेरी बैचमेट है दिल्ली में, तो वो दिल्ली में है, तो वो कॉल करती है वहाँ से। सारा कुछ न्यूज़ में चल रहा था उस टाइम, बहुत सारे आपके भी मैसेजेस आ रहे थे। तो वो सारा कुछ उसे मैंने बताया कि ऐसा ऐसा कंडीशन है, जीमेल लिखवाया उन्होंने और बोला कि वुहान में फ़्लाइट आएगी और वुहान से सारा कुछ होगा आपका, ठीक है, इवैक्यूएशन वगैरह। तो मैंने बोला कि अगर वो लोग वुहान से लेकर के जाते तो मैं नहीं जाऊँगा। तो उसका रिप्लाई था, जो मेरी फ्रेंड थी, कि यार तुम्हें ना एड्स हुआ है और ना एड्स हवा में फैला, ठीक ना। ऐसा मत बिहेव करो जैसा कि एड्स हो गया, अब कोई होप ही नहीं है लाइफ में। एड्स का कोई होप नहीं है, ठीक है। और ना ही रेबीज़ का। रेबीज़ बोलते हैं कि रेबीज़ की मेडिसिन है, भैया अगर एक बार रेबीज़ हो गया ना, ये मैंने देखा है, बिल्कुल सिमिलर आप डॉग की तरह बिहेव करते हो और मर जाते हो। इसका कोई मेडिसिन नहीं है। और एड्स कोई मेडिसिन नहीं है, बहुत गंदा मौत है इसका, ठीक है। तो ये दोनों में से कोई चीज़ आपको नहीं है, तो ऐसा मत बिहेव करो। ज़िंदगी बहुत बड़ी है, लाइफ बहुत बड़ी है, होप मत खो दो। क्लियर है। अगर समझो ना, जैसे कोविड आप लोग कर रहे हो, इसका अगर ठीक है अच्छा से रखो, प्रिकॉशन सारा कुछ फॉलो करो, बट ऐसा मत डरो कि लगे कि अब ख़त्म हो गया ज़िंदगी, एड्स नहीं हुआ आपको। अगर एड्स हवा में फैल जाए, सिंगल स्टैंडर्ड RNA, ये भी सीरियस वे में लेना यार। मेडिकल के स्टूडेंट हो, मजाक हंसी एकदम एक्सपेक्ट नहीं करूँगा मैं आपसे, ठीक ना। और कोई रहेगा तो चलता हो, मेंटलिटी ख़त्म है, बट आप लोग मेडिकल के स्टूडेंट, तो सिंगल स्टैंडर्ड RNA में भी ये नीट 2020 में पूछा जा सकता है, HIV या कैंसर, ठीक है। ये पक्का रखना, HIV या कैंसर से मुझे ऐसा लगता है, ओंकोजेनिक सेल या HIV से बोलो, कुछ ना कुछ पूछेंगे। तो ये सारा कुछ नहीं है, ना आपको एड्स हुआ है ना एड्स हवा में फैला। तो ऐसा मत करो कि पूरा का पूरा होप ही ख़त्म हो गया। नॉर्मली पढ़ाई करो, कुछ दिन बचे हैं, कुछ दिन पढ़ लो, उसके बाद बस, उसके बाद आप जितना खुश हो जाओगे ना, कोई नहीं होगा। बहुत 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 ज़्यादा खुश रहोगे,
क्योंकि अगर जिन्होंने ऑनेस्टली पढ़ाई किया होगा, सारा टेंशन ख़त्म, आपका होना ही होना, सिलेक्शन 100% श्योर है। अगर सिलेक्शन नहीं होता है किसी वजह से, तो आप 10 गुना ज़्यादा ऊपर जा करके किसी स्टेज पे रहोगे, डॉक्टर के 10 गुना ज़्यादा, ये मैं दावे के साथ बोलता हूँ, अगर आपने 100% ऑनेस्टली मेहनत किया होगा तो, ठीक ना। अगर नहीं होता तो मुझे मैसेज करना, मैं पक्का बोल रहा हूँ चैनल डिलीट कर दूँगा ये। और जब ये वर्ड बोलता हूँ तो बहुत कुछ सोच समझ के बोलता हूँ, और कभी गलत नहीं हुआ, ठीक है। तो अगर 100% ऑनेस्टली आपने दिया होगा, पूरी ईमानदारी के साथ, कभी नहीं होगा यार। तो इसलिए टेंशन मत लेना, खुल के मेहनत करो, जितने पेपर आपने पढ़े हैं, लगाए हैं, वही क्वेश्चन पेपर सारा कुछ लगाओ, प्रीवियस ईयर लगाओ। जेईई मेंस के मैंने करवा रखे हैं, 4-5 घंटे में पूरा फिजिकल खत्म, 3 घंटे में पूरा ऑर्गेनिक खत्म, 2 घंटे में केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड खत्म, मतलब समझो कि मोर देन 60% इनऑर्गेनिक खत्म। फिजिक्स की बात है, फिजिक्स आप लोग बड़े बड़े चैप्टर्स मैंने बता दिया है कैसे क्या करना है, वो कर लो। बायोलॉजी तो मैंने खा दिया, मतलब खा गया है, मतलब आपको खिला दिया है, ठीक है। उसे मिक्सर ग्राइंडर में डाल के पूरी जूस निकाल के आपको दे दिया, ठीक ना। अब उसे आपको सिर्फ पीना है, बाकी एग्ज़ाम के बाद आपको मालूम चल जाएगा। सो थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। ज़्यादा टेंशन मत लेना और पढ़ते रहो। पासवर्ड शायद बता दिया, पासवर्ड बता दिया। अब 2 दिनों तक लेक्चर नहीं आएगा, 2 या 3 दिन, बहुत सारे फेस्टिवल है, तो मे बी 2 या 3 दिन बाद आएगा। और आपका ये 22 अगस्त को अपलोड हो जाएगा, ठीक है। और कुछ नहीं बच रहा। हाँ, 41 ईयर का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लेना एक बार, 41 या 31 ज़्यादा मत करो, 2003 टू 2019 बस इतना ही करो, ठीक ना। इससे ज़्यादा पेपर सॉल्व मत करो, इतना काफ़ी है। और बायोलॉजी के लिए 2006 टू 2019 तक। और मेरे बातों को ध्यान में रखना सारा कुछ, और सारा कुछ सही ढंग से पढ़ो, पक्का होगा यार, पक्का होगा। बायोलॉजी के पेपर इतना सॉल्व करना, और सॉल्व करना ABCD ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन नहीं, चारों ऑप्शन को पढ़ो, चारों ऑप्शन को देखो, एग्जामिनर पूछना क्या चाह रहा है और पूछ क्या रहा है, ठीक है। पूरा अच्छे से एनालाइज करो, तभी होगा कुछ। क्लियर है। और एक बात फिर से बोलता हूँ, आपको एड्स नहीं हुआ। अगर मुझसे पूछोगे नर्वस, तो नर्वस एक ही बार हुआ था 5 मिनट के लिए, जब सीनियर्स लड़कियों ने मुझे इंट्रो के लिए बुलाया था, और वो भी बस ऐसे नॉर्मल सा था, मतलब एक बार वहाँ जाने के बाद सारा कुछ ठीक हो गया, ठीक है। वो थोड़ा था फनी,